खबर जनपद शाहजहांपुर से है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सेवा में समर्पित सक्षम फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा देवस्थान ग्राम मजीदपुर गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजपाल सिंह, सह प्रांत कार्यवाह ब्रज प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विशेष अतिथि के रूप में गीता मिश्रा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत, कार्यक्रम अध्यक्ष महिला विवेक श्रीवास्तव, प्रांत संपर्क प्रमुख हिंदू जागरण मंच के द्वारा वजीरपुर गांव में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 400 कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें गांव और आस पड़ोस के गांव के बुजुर्गों विकलांगों ने कंबल पाकर अतिथि जनों की घोर प्रशंसा की। कंबल वितरण कार्यक्रम के उपरांत भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने भंडारे का आनंद लिया। एएचएन मीडिया के लिए उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जिससे जो सर्दी का मौसम है उसमें जिसे जरूरत की चीज है कंबल, सर्दी के मौसम में सबसे जरूरत की चीज है कंबल। तो सक्षम फाउंडेशन ट्रस्ट का ये मन रहा है कि जो कंबल है वो लाभार्थियों के बीच पहुंचे। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंदर सिंह है। ये जो ट्रस्ट है कहाँ का ट्रस्ट है? इस ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? ये ट्रस्ट मूलतः फिरोजाबाद का है, लेकिन इस ट्रस्ट में पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग हैं और इसकी स्थापना तो 2024 में हुई है, लेकिन हम ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आज मजीदपुर गांव में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, तो किसके सहयोग से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है? आज हमारे ट्रस्टी हैं श्री विवेक श्रीवास्तव जी, उनका ये मूल गांव है, तो उनकी प्रेरणा से और सक्षम फाउंडेशन के द्वारा विवेक श्रीवास्तव जी के गांव में ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। आज मजीदपुर गांव में कितने कंबलों का वितरण किया गया है? आज मजीदपुर गांव में कम से कम 400 कंबल जरूरतमंदों को वितरित किए गए। सक्षम फाउंडेशन ट्रस्ट आगे क्या करने की सोच रहा है, किस तरह से कार्य करेगा? सक्षम फाउंडेशन ट्रस्ट फिलहाल गरीब और ज़रूरतमंदों को कंबल वितरित कर रहा है और सक्षम फाउंडेशन की भविष्य की योजना है शिक्षा के माध्यम से, और जो गरीब कन्याएं हैं, जो गरीब परिवारों की कन्याएं हैं या जिन कन्याओं के माता पिता नहीं हैं, उनकी बहुत जल्द एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित करेगा। और मेरा अनुमान है फरवरी या मार्च में एक बहुत विशाल कार्यक्रम सामूहिक विवाह समारोह का गरीब कन्याओं का आयोजित होगा। और उससे भी आगे भविष्य की हमारी योजना है कि हम एक अनाथालय और अनाथालय के साथ साथ ही एक वृद्धाश्रम की स्थापना करने वाले हैं। और हमारा ये मानना है कि जो बच्चे अनाथ हैं उनका उस अनाथालय में पालन पोषण होगा, उन्हें शिक्षा मिलेगी, और जो वृद्ध लोग हैं उनका भी उन बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। ऐसा हमारे ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं और जो ट्रस्ट के सलाहकार हैं उन लोगों का मानना है। अभी तक आपके ट्रस्ट के द्वारा कितने कार्यक्रम किए जा चुके हैं? अभी तक हमारे ट्रस्ट के द्वारा कम से कम 6वां ये कार्यक्रम है जो कंबल वितरण का है, और अन्य समाज सेवा के कार्यक्रम बहुत सारे किए जा चुके हैं। उन्हें ऐसे गिनती या संख्या में बताना संभव नहीं है। अन्य कार्यक्रम कहाँ कहाँ किए जा चुके हैं? अन्य कार्यक्रम हमारे 2 कार्यक्रम तो अभी फिरोजाबाद में हुए हैं, एक कार्यक्रम हमारा हरियाणा में भी हुआ है, और ये हमारा ये कार्यक्रम अभी यहाँ चल रहा है मजीदपुर गाँव में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह। सर, आज मजीदपुर में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे आप? कितने कंबलों जो है का वितरण किया गया है? ऐसा है, हमारे सक्षम फाउंडेशन के द्वारा अभी सर्दी के मौसम में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने विभिन्न जनपदों में कंबल वितरण के कार्यक्रम किए। तो हमारे जो ट्रस्ट के जो सचिव हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनका जो मजीदपुर बड़ा गांव है उसमें आज 400 कंबलों का हमने वितरण किया है। अब कंबल हमने कैसे लोगों को दिया है, पहले आधार कार्ड उनके जमा किए थे जिन्हें वास्तव में कंबल की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हमने ट्रस्ट के द्वारा कंबल दिए थे। आगे आपका ट्रस्ट जो है किस तरह से कार्य करेगा? आगे हमारा ट्रस्ट गरीबों के लिए तो है ही, वंचितों को एक अच्छी उचित स्थान पर उनको लाने के लिए हमारा ट्रस्ट काम करेगा। जैसे हम लोग अभी एक अनाथालय बनाएंगे और उसके साथ साथ वृद्धाश्रम भी बनाएंगे, और भविष्य में अभी जैसे विवेक जी ने अपने घोषणा की है, जो निर्धन लोग हैं
उन कन्याओं को हम विभिन्न जगह जनपदों में चिन्हित करेंगे। उनके कन्या विवाह भी भविष्य में हम उनके कन्या विवाह करने का भी काम करेंगे।